ये मंदिर है। मंदिर की यात्रा जब आप करेंगे भलेड के नज़दीक, आजकल उसे बड़े आसानी से आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक नवनिर्मित पुल वहाँ पे बन रहा है। काफ़ी बड़ा पुल सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, अब बनने ही वाला। भलेड के निकट ही राइट टर्न अगर आप लेंगे तो मंदिर का द्वार आपको नज़र आएगा, और हम भी आपको उसी रास्ते से लेके जा रहे हैं। मंदिर काफ़ी प्राचीन है, कटोच वंश के चंद्रवंशी राजाओं के द्वारा बनाया गया मंदिर है। आरंभ में तो ये संकट मोचन हनुमान जी का ही द्वार था और काल भैरव का, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर एक नर्सरी उगाई है मंदिरों की, जिसमें राधा कृष्ण के मंदिर हैं, शिव पार्वती के हैं। मंदिर के प्रांगण में सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए हम अब इसको विस्तृत रूप से देखते हैं। देखिए, ये संकट मोचन द्वार है। ये कटोच चंद्रवंशी राजाओं ने लगभग 17वीं शताब्दी में इसे बनाया था, और इस मंदिर के विषय में ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर को बनाने के पीछे एक कारण था। मंदिर आप देख रहे हैं, किलेनुमा संरचना है, बहुत ही बड़ा द्वार है। अब तो इसे टाइल से ढक दिया गया, लेकिन पुरातन ढंग से ही इसका किले की तरह निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर काल भैरव हनुमान जी की मूर्ति है। नीचे पुंग खड्ड दिखाई दे रही है आपको। ये सामने ही पुल है। यहाँ पर व्यास नदी है, और ऐसा माना जाता है कि संकट मोचन द्वार के पीछे महाराज का बनाने का यही था, क्योंकि ये एक तरह से अभिशापित मार्ग भी माना जा सकता है। इस पुराने पुल और नए पुल के आसपास कई सुसाइड्स, डूबने से मौतें और कई तरह के एक्सीडेंट्स हुआ करते थे, जो कि इस द्वार के बनने के बाद अब किन्हीं कारणों से लोगों की श्रद्धा कहिए या भगवान में आस्था रखिए, हनुमान जी के बारे में वैसे भी मशहूर है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये संकट को हरने वाला द्वार है। जब से यहाँ पर इस द्वार का निर्माण है, महाराज हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, तब से ये सारी की सारी जितनी भी अड़चने थी, लौकिक अलौकिक, ये सब समाप्त हो गई है। मंदिर के अंदर हम देखें कि भगवती महामाई की मूर्ति स्थापित है। पिंजरों की तरह पिंजरों के अंदर अब भगवान को आवरण के साथ रखा गया है। यहाँ पर अक्सर वानरों का ज़्यादा आतंक रहता है। आगे चलते हैं। इसी मंदिर के परिसर में ध्यान केंद्र भी है, और ध्यान केंद्र से जब हम आगे चलते हैं तो ऊपर आपकी राइट साइड पर एक कक्ष है। इस कक्ष में राधा कृष्ण का मंदिर है, और भगवान राधा कृष्ण के इस मंदिर के सामने ही डाइनिंग एरिया भी है, और एक प्राचीन काल से चली आ रही रसोई है। इसे ये भगवान राधा और कृष्ण की बहुत सुंदर मूर्ति है। और जैसा कि मैंने कहा कि संकट मोचन के साथ साथ अन्य देवी देवताओं को भी यहाँ स्थापित किया गया है, और राधा कृष्ण का सुजानपुर क्षेत्र में काफ़ी महत्व है। ये डाइनिंग और कुकिंग एरिया है, काफ़ी सालों से यहीं पे, अब तो इसको नया रूप दे दिया गया है। यहाँ पे रसोई है, यहीं पे बनाने पकाने का काम किया जाता है। साथ ही में हस्त प्रक्षालन, टॉयलेट्स, पूरा अरेंजमेंट ऊपर ही कर दिया गया है। और यहाँ पर भक्तजन जो भी लंगर आदि का कार्य कर सकते हैं। ये पुराने शिव इत्यादि के मंदिर, नंदी जी की मूर्ति, भगवान शनि की मूर्ति। भगवान शनि भी यही कहते हैं कि जो हनुमान जी की आरती आराध्य करेंगे, उन पे मैं अपनी कृपा बनाए रखूँगा, उन्हें मैं तंग नहीं करूँगा। तो अक्सर हनुमान जी जहाँ होते हैं वहाँ काल भैरव और शनि देव की मूर्तियाँ स्थापित होती हैं। तो भक्तों, मिस्टिक ऑफ हिमाचल का ये दूसरा अंक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको